वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे और मार्केट ओपन हुआ था 4660 के आसपास और ओपन होते ही मैंने आपको जोन दिया था 4736 से लेके 4670 एंड क्लियरली हमारा सपोर्ट था 4500 एंड रेजिस्टेंस था 4971 और आप देख सकते हो कि मार्केट ने इन जोन पे जाए बिना ही इंस्टेंटली हमें फॉल दिखाकर आ गया था। जो लेवल्स हम प्रेडिक्ट कर रहे थे 4500 पे एंड क्लियरली मार्केट ने इस लेवल को हिट कर दिया था जो कि था हमारा क्लियर क्लीन टारगेट। और आप देख सकते हो यहाँ से एक क्लीन टारगेट हमें मिला था 4500 एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपने ये ट्रेड किया या नहीं, या आपका फ्राइडे कैसे था, आपने किस तरह से ट्रेड किया और किस तरह से मार्केट ने मोमेंटम दी थी और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए या नहीं। ये तो था लेवल्स का जाल जहां पे हमने किए थे ट्रेड। अब इनकी ज़रूरत है नहीं तो इसे कर रहा हूँ सबसे पहले रिमूव, और ये क्यों हुआ था ये देखने की कोशिश अब हम करेंगे। सो आप देख सकते हो ये ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है। गोल्ड एक्सटेंड फॉल एंड सेल ऑफ कंटिन्यूज। गोल्ड फेल बिलो 4400 पर आउंस ऑन अ मंडे, यानी आज के दिन एक्सटेंडिंग इट्स सेल ऑफ इनटू फोर्थ वीक एज द ऑनगोइंग मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट intensified inflation fears, while major economics faces pressure to boost liquidity including through gold sell to offset the war impact। यानी क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि मिडल ईस्ट में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट के वजह से और गोल्ड सेल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी हो रही है कम और अदर लिक्विड्स यानी आप गोल्ड, बॉन्ड, शेयर्स यहाँ पे एंड ऑयल के यहाँ पे लिक्विड करने के लिए लोग गोल्ड को सेल ऑफ कर रहे हैं। द ईरान वॉर showed little sign of easing with President Donald Trump threatening strike on Iranian power plants if the Strait of Hormuz is not opened, while Tehran warned it could target key US and Israel assets across the region if its energy facilities were hit। So यहाँ clearly समझ में आ रहा है वॉर का इफेक्ट यूएस के क्या कहते हैं यूएस के फंड्स पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे क्लियरली डोनाल्ड ट्रम्प जी ने कहा है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं होगा तो वो जो ईरानियन पावर प्लांट्स हैं उसके ऊपर अटैक करेंगे। और इसके साथ ही वाइल तेहरान ने भी वार्न किया है कि अगर यूएस एंड इजराइल अटैक करेंगे पावर प्लांट्स पे, एनर्जीज पे, तो वो क्लियरली उनका साथ नहीं देंगे। और वो अगर इस तरह से पावर प्लांट्स पर अटैक करें तो यूएस और इजराइल का जो एसेट्स है यानी रीजन्स है, बाकी रीजन्स है, उनके ऊपर वो उनकी फैसिलिटीज पर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? तो तेहरान अटैक करेगा विद ईरान के साथ मिलकर। सो ये चल रहा है वॉर यूएस इजराइल वर्सेस ईरानियन और तेहरान। यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि तेहरान ईरान के साथ है और ये वॉर अभी एक्सटेंड हो रहा है। बट यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के वजह से ग्लोबली आप ऑयल के वजह से देख सकते हो क्लियरली बहुत लिक्विडिटी क्रंच होने की वजह से गोल्ड भी हमें सीरियसली सेल ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जिन्होंने गोल्ड को होल्ड करके रखा था या गोल्ड में अपने फंड्स रिजर्व करके रखे थे वो अपना गोल्ड सेल ऑफ करते हुए यहाँ नजर आ रहा है। लास्ट वीक गोल्ड ड्रॉप ओवर 10%, सर्जिंग ऑयल प्राइसेस फ्यूल इन्फ्लेशन कंसर्न, prompting market to price prolonged pause on potential rate hike from major central banks, and clearly traders are increasingly betting on a possible Federal Reserve rate increase towards the year end and fears of persistent inflation। So clear यहाँ इन्फ्लेशन का डर माहौल हमें नजर आ रहा है और इस साल का रेट कट नहीं होगा या शायद ईयर एंड में होगा, यही समझ में आता हुआ नजर आ रहा है। European Central Bank, Bank of England and Bank of Japan also keep rates unchanged last week but signal real readiness to tighten policy further if inflationary pressure persists।
सो ओवरऑल ये रीजंस है जिसकी वजह से गोल्ड सेल ऑफ हुआ है और सर्टन लेवल्स पर आकर भी यहाँ से इस वीक सेल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले चलते हैं कैलेंडर इवेंट्स पे। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए मेटल माइन की वेबसाइट पे। आप देख सकते हो ये वीक होने वाला है 23 ऑफ मार्च से लेके 27 ऑफ मार्च 2026 और आप देख सकते हो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट्स है वो आपके स्क्रीन पे है, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ही हमें इवेंट्स नजर आ रहा है। मतलब इस वीक मैक्सिमम टाइम हो सकता है गोल्ड मूव करेगा प्राइस एक्शन मोमेंटम पर ही और क्लियरली आप देख सकते हो ट्यूसडे एंड थर्सडे ही हमें इवेंट्स है। थर्सडे एज इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आता है, इसके लिए हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने के लिए मिलेगी और फ्राइडे इस बार यूएस रिजर्व MUM कंज्यूमर सेंटिमेंट से। इसके अलावा हमें मंडे, थर्सडे, कोई भी वेडनेसडे कोई भी इवेंट नजर नहीं आ रहे। तो हो सकता है मैक्सिमम टाइम गोल्ड मूव करेगा प्राइस एक्शन एंड मिडिल ईस्ट के चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, पर कैसे मूव करेगा ये देखने की भी कोशिश करेंगे। इससे पहले आज है 23 ऑफ मार्च 2026। आज के दिन कैलेंडर में कौन से इवेंट है जो हमें इम्पोर्टेंटली मार्केट को मूव करने की कोशिश कर सकते हैं ये देखने की कोशिश अब हम करेंगे। आज के इवेंट्स की मैं बात करूं तो मैंने सारे इवेंट्स कवर अप किए हैं, लो, मॉडरेट एंड हाई इम्पैक्टेड। आप क्लियरली देख सकते हो आज के दिन मॉडरेट या हाई इम्पैक्टेड में रेड अलर्ट में कोई भी इवेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है। बट आज के दिन यानी मंडे मार्च 23, 2026 6:15 को यानी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास यूएस FOMC मेंबर मिरान की मुझे स्पीच नजर आ रही है। इसके अलावा सारे इवेंट्स येलो में ही हैं, यूएस FOMC मेंबर की स्पीच भी येलो में ही है, बट फिर भी मैं इसे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट समझ सकता हूँ क्योंकि रेट कट के ऊपर यहाँ पे कुछ भी एक क्या कह सकते व्यक्तित्व या स्टेटमेंट आने के चांसेस मुझे हाई लग रहे हैं। फिर भी मार्केट ध्यान रखिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे ही फिलहाल मूव हो रहा है, मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वजह से मार्केट हमें इस तरह से मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। कौन से लेवल्स पे करेगा ये लास्ट वीक के अंदर मार्केट की क्लोजिंग क्या हुई थी और जिसके ऊपर हम ये इस वीक मार्केट को सेल ऑफ के लिए देखेंगे या बाय करने के लिए देखेंगे, ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। लेटली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ओवरऑल फ्राइडे का मोमेंटम। आई नो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही की होगी। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपका वीक किस तरह से चल रहा है एंड मेक अ नोट। यहाँ पे हम सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए आ रहे हैं बिगर टाइम फ्रेम यानी वीकली टाइम फ्रेम पे। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा लास्ट वीक मार्केट ओपन हुआ था अबव 5000 लगभग। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, लेट मी जस्ट मेक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग, तो हमें अंदाजा आएगा 5014 यानी 5000 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ था एंड क्लोजिंग के वक्त मार्केट आ चुका था 4500 और हार्डली मार्केट ने लो क्रिएट किया था 4477 यानी 4500 के नीचे। और इस वीक मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया है। बट मेक अ नोट, क्लियर नोट कि क्लियरली मार्केट कंटिन्यू फॉल नहीं कर सकता। अब अगर इसे फॉल करना भी है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, इस जोन में, इस जोन को रिजेक्शन जोन में कन्वर्ट करे और उसके बाद ही मार्केट नीचे आए। और या हो सकता है क्लियरली मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट के लिए जाए जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है यानी उसका क्लियर साइकोलॉजिकल लेवल 4000। बट उससे पहले आप देख सकते हो मार्केट का लास्ट सपोर्ट पड़ा है 4132 से लेके 4055 पर। ये वीक में आएगा या नेक्स्ट वीक में आएगा ये देखने की कोशिश अब यहाँ हम कर रहे हैं। इस वीक मार्केट ओपन तो हुआ है 4500 के आसपास। क्लियरली अगर देखने की कोशिश करूं तो मार्केट ओपन हुआ है लगभग एग्जैक्ट लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो है 4472.240 यानी 4500 के नीचे।
और ओपन होते ही मार्केट ने क्लियरली 4500 को हिट कर दिया है। इस वीक डेफिनेटली हम सेल ऑन अ राइज देखेंगे, बट मार्केट कहाँ तक राइज करेगा ये देखने की कोशिश हमें सबसे पहले करनी होगी। तो ये था 1 वीक का टाइम फ्रेम यानी वीकली एनालिसिस। इसके बाद बढ़ते हैं 1 डे के एनालिसिस पे। अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो कि 5500 से मार्केट ने जब रिजेक्ट हुआ था तो सबसे पहले 4500 आया, फिर उसने एक बाउंस दिखाया और बिना 5500 हिट किए मार्केट ने यहाँ रिजेक्ट किया था। इसके लिए मैं कह रहा था कि मार्केट देखिए कभी भी अगर फॉल करेगा तो स्ट्रेट फॉल नहीं हो सकता, ये जिग जैग पैटर्न में यानी अप एंड डाउन इस तरह का मोमेंटम करके ही मार्केट फॉल करेगा। सो क्लियरली इस बार भी अगर मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कहीं से तो मार्केट बाउंस करे, दोबारा ऊपर जाए और उसके बाद ही मार्केट नीचे आए। तो वो कौन सा लेवल हो सकता है ये देखने की हम अब कोशिश कर रहे हैं। और आप क्लियरली देख सकते हो लास्ट 1 वीक मार्केट ने क्लियर फॉल दिखाया है। तो हो सकता है इस वीक मार्केट थोड़ा सा रिकवर करे, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाकर रिजेक्शन लेकर ही दोबारा फॉल कर पाएगा। क्लियरली इसके लिए आप देख सकते हो मैंने ब्लैक लेवल्स बना के रखे थे जहाँ पे मार्केट अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकता है, और उसी तरह से मार्केट ने इस बार भी पोजीशन होल्ड की, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। उसके बाद ही मैंने आपको क्लियर टारगेट्स यहाँ पे दिए थे। आज के दिन अगर मार्केट की ओपनिंग की बात करूं तो मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 4472 पे, और ओपन होते ही मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मेक अ नोट, इस वीक मार्केट ने ओपन होते ही वीकली लो ब्रेक कर दिया है और डेली लो भी ब्रेक कर दिया है। तो आज के दिन तो यही स्ट्रैटेजी रहेगा, सेल ऑन अ राइज। और मार्केट ने ओपन होते ही डाउन साइड का यानी 4500 के नीचे मोमेंटम दिया है। और इसके साथ ही मार्केट का आज के दिन का अगर यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करूं, अगर अभी तक नीचे का लो तो कंफर्म नहीं हुआ है, पर ये जहां भी होगा यहाँ तक का मैं फॉल इसे कंफर्म करूंगा। और उसके बाद ही 1 डे यानी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे ये जोन कंफर्म हो जाएगा। और अभी तक मार्केट ओपन हुआ था 4472 पे, और मार्केट ने मुझे यहाँ पे इस तरह का जोन यहाँ पे दे दिया है जो कि बन रहा है 4454 पे हाई। सो आज के दिन मैं यही सजेस्ट करूँगा, सेल ऑन राइज होगा, बट लेट मार्केट को यहाँ पे से पहले दोबारा थोड़ा सा रिकवर कर देना। फिलहाल ये क्रिएट नहीं हुआ है, इसके लिए मैं इन लाइंस को फिलहाल कर रहा हूँ रिमूव, बट आपको सजेशन यही दूंगा कि ये जो लाइन है इसे वेट एंड वॉच कीजिए और यहाँ पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है ये देखने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ ही 4454 एक की लेवल बन रहा है। अगर इसके यहाँ मार्केट जब आएगा तो आपका एसएल होना चाहिए अबव 4500 और टारगेट होगा जो भी यहाँ से लो मार्केट ने क्रिएट किया होगा उसके नीचे, और एंट्री लेवल लगभग 4454 पे। देखिए मार्केट अभी यहाँ आया नहीं है और ये मजाक लग रहा होगा बहुत लोगों को, जिस तरह से मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था 4500 लोगों को मजाक लग रहा है कि मार्केट जाएगा। और क्लियरली मार्केट ने आप देख सकते हो मार्केट ओपनिंग हुआ था लगभग 4600 के ऊपर, और मैंने क्लियरली यहाँ से 4500 का लेवल दिया और आप देख सकते हो मार्केट ने उसी तरह परफॉर्म किया है। हो सकता है इस वीक मार्केट क्लियरली 4500 के ऊपर सस्टेन करे और फिर वीक एंड आते आते यहाँ से रिजेक्शन हमें दिखा दे जो कि है 4655। क्यों? क्योंकि लास्ट सपोर्ट पड़ा है 4655। आपको क्लियरली पता होगा कि मार्केट को 4655 को सबसे पहले रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा और रीहिटिंग होने पे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच। क्लियरली कहीं पे भी मिडल में अगर आप ट्रेड लोगे तो हो सकता है आप लॉस कर जाओ, पर हमें यहाँ पे इसी चीज़ के लिए ही सतर्क रहना है और शांति से ट्रेड करने की कोशिश करना है। बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, और अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करूं तो मुझे एक लेवल्स मिल रहे हैं जो आप देख सकते हो 4454 से लेके 4330। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है जो मुझे क्लियरली बता रहा, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए मेरा मोमेंटम यही रहेगा या कोशिश यही रहेगी आज के दिन मार्केट
मार्केट को रिकवर करने दो, यानी दोबारा 4472 से लेके 4454 के बीच में आने दो। इसके बाद ही मैं सेल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर सेल यानी सेल की पोजीशन में ही दिखाई पड़ रहा है। तो सेल ऑन अ राइज कैन बी अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी, बट मेक अ नोट, जिस तरह से हम वीकली एनालिसिस को देख रहे हैं, हम एक शॉर्ट रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और रिकवरी अगर होगी तो कहाँ तक हो सकती है, जो कि क्लियर लेवल बन रहा है 4500 का। क्यों? क्योंकि ये 4500 का एक क्वालिटेटिव लेवल है जहाँ पे मार्केट ने लेटली सपोर्ट ले सकता है या रेजिस्टेंस को इसे कन्वर्ट करना होगा। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे भी मार्केट ने जब फॉल किया है उस सेल, देखिए यहाँ से सेल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की और इसे कन्वर्ट किया रेजिस्टेंस पे और इसे हिट किया। इसी तरह से मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा और यहाँ सेल ऑफ होगा। और उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हो तो सजेशन यही रहेगा कि डे में ट्रेडिंग ना करें, वेट एंड वॉच करें, मार्केट को की लेवल्स पे आने दें, उसके बाद ही आप सेल करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर 5 मिनट से आप डे ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो क्लियर इन लेवल्स पे मार्केट को आ जाने दीजिए। इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आने के बाद ही आप इसे सेल करने की कोशिश कीजिए। और लेटली हमारा सपोर्ट बढ़ा हुआ है 4132 पे, तो अगर यहाँ से मार्केट सेल ऑफ होता भी है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 4132.985, जो कि बन रहा है 4133। और इससे भी सेल ऑफ होता है तो 4055 का लेवल है और उसके बाद क्लियरली हमारा साइकोलॉजिकल लेवल बनता है 4000। सो मार्केट 4000 जाएगा या नहीं, इससे पहले मार्केट को सपोर्ट्स को कन्वर्ट करना है, यानी 4132 4055 से कन्वर्ट करना है रेजिस्टेंस में। सो सिंपली आज के लिए सेल ऑन अ राइज या फिर वेट कीजिए यहाँ पे सेल करने के लिए, बट वेट एंड वॉच कहीं से सपोर्ट ना कन्वर्ट करने पर। सपोर्ट पड़ा है हमारा 4132 पे। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।